हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करते हैं। टिल क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव ऑलरेडी डन। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हमने खत्म कर दिए, और 8 से आगे हम जो है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को यहीं पे ओवर कर देंगे। ठीक है। सो बेसिकली बच्चों, जो चैप्टर है मतलब जो अब तक हमने देखा है कि हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस पे हैं फिलहाल, जिनमें हमने 8 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिनमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन इज प्रॉपर्टी नंबर 5, वन इज प्रॉपर्टी नंबर 6 जो ज़्यादा यूज हो रही है। 5 और 6 एक ही है। एंड प्रॉपर्टी नंबर 8 विच इज फॉर इवन एंड ऑड। और ये क्वेश्चन भी अगर देखें तो लिमिट माइनस से प्लस है। इवन ऑड टाइप का ही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो अगर इसको सॉल्व करना है तो बच्चों माइनस से प्लस है तो पहले चेक करना पड़ेगा फंक्शन इवन है या ऑड है। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं बच्चों जो न तो इवन होते हैं न तो ऑड होते हैं। ये उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है। क्यों सर, ऐसा क्यों ना। आप अगर देखो माइनस एक्स कल को रखोगे तो यहाँ तो माइनस एक्स रख दोगे, यहाँ पे माइनस एक्स तो माइनस को कॉस तो खा जाएगा, तो ये तो सर सेम रह जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने माइनस यहाँ रखा, अब ये फंक्शन तो है नहीं, मतलब माइनस रखने के बाद ये फंक्शन तो रह नहीं गया। आप अगर माइनस को कॉमन निकालो तो ये चेंज हो जाएगा, तो भी ये फंक्शन नहीं बनेगा। तो यानी कि सर अल्टीमेटली आंसर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट पाई/4। खाली एक चीज की वजह से, इस पाई/4 की वजह से। अगर ये पाई/4 नहीं होता ना तो अभी मैं खट से आंसर 0 मारता। ऑड फंक्शन है, खाली पाई/4 हट जाए तो। अब लेकिन सर पाई/4 हटेगा कैसे? तो देख बेटा, जहां भी कांस्टेंट आ जाए, अब याद कर लो सर, जब भी कांस्टेंट दिख जाए वेरिएबल के साथ तो पहला एक काम करो, कांस्टेंट को अलग करो, फिर आप ऑड इवन सोच सकते हो। अदरवाइज आप ऑड इवन आएगा ही नहीं, ना तो वो ऑड होगा ना तो इवन। नाइदर ऑड नॉर इवन हो जाएगा, ना तो वो इवन है ना तो वो ऑड है, ऐसी कहानी आ जाएगी। तो जब भी कांस्टेंट है कांस्टेंट को अलग करो। तो देख बेटा, मैंने इस क्वेश्चन को ना ब्रेक कर लिया, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। एक टुकड़ा ये दहेज, इसको दे दिया एक्स को, 2 माइनस कॉस 2x। और अगला टुकड़ा सेम, माइनस पाई/4 से पाई/4, और यहाँ पे पाई/4 अपॉन ये कांस्टेंट वाला टुकड़ा। और अगर 2 टुकड़े हो गए तो सर हमको तो दोनों को सॉल्व करने पड़ेंगे। इसको I1 बोल दो, इसको I2 बोल दो, ये आपका ही। अब सर I1 I2 अलग से सॉल्व करना है, तो पहले एक काम करते हैं, सेट 1 I1 ले लेते हैं बच्चों। I1 क्या है? माइनस पाई/4 से पाई/4। और सर ये तो ऑड है, अभी अभी हमने चेक किया, अभी हमने देखा कि सर इसका आंसर ऑड आना है। कैसे बेटा? देख अच्छे से, ये मेरा फंक्शन है अंदर, और हमारा फंक्शन क्या है बच्चों? x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। तो मैंने क्या बोला, एक काम कर बेटा, पहले तो तू x की जगह पे माइनस रख दे। जिस दिन तू माइनस रखेगा देख, ऊपर हो जाएगा माइनस एक्स और नीचे हो जाएगा 2 माइनस कॉस 2x, कॉस 2 माइनस एक्स। लेकिन कॉस क्या करता है? माइनस को खा जाता है, तो बचा क्या? माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। और यही आपका फंक्शन है, सो इट इज माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या मिला? माइनस, सो देयरफॉर फंक्शन इज ऑड। और अगर बच्चों फंक्शन ऑड है तो I1 का आंसर तो 0 मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? I1 का आंसर 0। पहला काम डन। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, I1 हो गया सर। वो तो साफ साफ अपने को दिख रहा था, अगर ये नहीं होता ना मैं तो फट से आंसर मारता 0 सर, ऑड है। लेकिन अब सेकंड सर I2। तो देख बेटा, I2 क्या है? पाई/4 को बाहर कर देते, पाई/4 को बोलते तू थोड़ी देर बाहर बैठ भाई। तू बाहर बैठेगा तो अंदर कौन बचा है? अंदर बचेगा 1/2 माइनस कॉस 2x, ये अंदर बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब अगर इसको देख के आपको कुछ याद आ जाए तो बहुत बहुत ही अच्छी बात होगी। 2 माइनस कॉस 2x आपको याद होगा, ऐसे प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने से 2 सवाल किए, बस वहाँ पे cos 2x नहीं था, cos x था। तो आपको याद होगा हमने क्या किया था सर? हमने t को बेटा 10x/2 ले लिया था अपने मन से। जहाँ भी dx है वहाँ पे आ जाएगा 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। जहाँ भी साइन x था वहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सॉरी, cos x, जहाँ पे cos x था और जहाँ पे साइन है वहाँ पे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बच्चों ये इसी का क्वेश्चन है। अब बस अंदर 2 है तो बेटा तू एक काम कर, यहाँ 10x रख, यहाँ 2 नहीं आएगा, cos 2x की जगह सेम यही चीज होगा। और ये क्वेश्चन देख अब कैसा दिखेगा, तुझे सीधे पुट कर लेना है। क्या पुट कर लेना है? 10x इज इक्वल टू टी। तो इस विल इम्प्लाइज x इज व्हाट? tan इनवर्स ऑफ टी। इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, पर 10 को वहाँ भेजा तो x की वैल्यू समझ में आई। तो लेकिन सर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बेटा dx की जगह क्या आएगा? 2 नहीं आएगा, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt आएगा। और बच्चा cos 2x, तो cos 2x की जगह आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बस सर पूरा रिप्लेस कर देते हैं। देख पूरा रिप्लेस करते ही क्या होगा, ये हमारा I2 हमारा हो जाएगा बच्चों, पाई/4 बाहर बैठा है, इंटीग्रल ऑफ, अब अंदर कौन कौन है जरा देखते हैं। 1 माइनस
1/2 माइनस, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx आपका हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब रहा सवाल लिमिट का सर, तो लिमिट भी देख लेते हैं बच्चा। ये देख, लिमिट क्या थी हमारी, -π/4 से π/4। तो जैसे ही -π/4 है बेटा, x की जगह रख दे -π/4। जैसे ही अपन x की जगह पे -π/4 रखेंगे तो t क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस रखते 10 माइनस को उल्टी करता है, -12 आएगा, 1045 1 होता है -1, और एज x इज इक्वल टू π/4 है, प्लस π/4। तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1045 1 होता है, यानी कि सर लिमिट हो गया -1 से 1। लिमिट क्या हो गया बच्चों, -1 से 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये π/4 है, -1 से 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस टी स्क्वायर -1 माइनस टी स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, इंटू में कौन है 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब देखो बच्चों क्या होगा ना, ये ऊपर जाएगा और इससे मर जाएगा, तो ये बच गया हमारा π/4 -1 से 1 1/2 प्लस 2t स्क्वायर -1 प्लस टी स्क्वायर, और साथ में dt है। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया -1 से 1 1/, हो या 1 बचा प्लस 3t स्क्वायर dt। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, देखो मेहनत बढ़ती जा रही है हमारी। तो ये हो जाएगा π/4 इंटीग्रल -1 से 1, एक काम करो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करते ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/3 dt। तो ये हो गया π/12 इंटीग्रल -1 से 1 1/t स्क्वायर प्लस, इसको लिख देंगे 1/√3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, अगर आपको ध्यान हो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला। ये हो गया π/12 tan इनवर्स ऑफ, सॉरी 1/a आएगा आगे, आगे क्या आएगा बच्चों 1/a यानी कि 1/√3 tan इनवर्स ऑफ x/a, यानी कि t/1/√3, और लिमिट इज फ्रॉम -1 से 1। सो ये हो गया आपका √3 ऊपर चला जाएगा, π√3/12 इंटू में tan इनवर्स ऑफ √3 t, लिमिट इज फ्रॉम -1 से 1। अब अप्लाई कर दो लिमिट। सो पाए, इसको एक काम करो 12 को लिख लो 4 3 जा, क्या लिख लो बच्चों 4 3 जा, तो एक √3 मर जाएगा, तो ये बच जाएगा 4√3, और लिमिट अप्लाई करते ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस प्लस √3। सो यानी कि अल्टीमेटली हो गया π/4√3 tan इनवर्स ऑफ 2√3। एक बार अच्छे से देख लेना भाई, सॉरी ये हो गया 1, ये हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये होता है। अच्छा अपन ने गलत रख दिया बच्चों, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ना मैं ब्रेक लेता हूँ क्योंकि अपने से मिस्टेक होगी। क्या होगी सर, ये होगा tan इनवर्स ऑफ √3 ऐसे माइनस tan इनवर्स ऑफ -√3, ये होगा बच्चों। सो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, तो 1060 होता है, आई थिंक 1030 क्योंकि हो जाता है 30 होता है, ½ √3/2, तो 1 हाँ 60 होता है, 60 यानी कि π/3। तो यहाँ पे मिल जाएगा π/3, और ये माइनस को उल्टी करेगा तो प्लस π/3। सो अल्टीमेटली हो गया 2 टाइम्स π/3, तो π/4√3, एंड ये हो गया 2π/3। तो ये 2 जा अल्टीमेटली, और आंसर इज π²/6√3। ये आपका फाइनल आंसर है, वो भी I2 है, सॉरी ये अपना I2 मिला। अब I2 क्या मिल गया π²/6√3, I1 क्या मिला था 0, सो देयरफॉर I में पुट कर दो। जैसे ही आप लाके I में पुट करोगे बच्चों, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ये 0 है, और ये क्या आया π²/6√3, तो अल्टीमेट आंसर है π²/6√3। ये आपको लास्ट में लिखना है, यहाँ आके नहीं लिखना, ये लास्ट में लिख देना है आपको π²/6√3, यही हमारा आंसर है। बिकॉज I1 तो 0 ही है, तो I1 से तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। देखो खाली एक कांस्टेंट देने से इस क्वेश्चन को उन्होंने कितना लेंदी कर दिया, खाली एक कांस्टेंट आने से। π/3 π/4 नहीं दिया होता, मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे π/4 नहीं होता तो आंसर 0 सर, 2-4 लाइन में आंसर आ जाता था, इधर 2-3 लाइन में। लेकिन सिंस ये π/4 आया, स्प्लिट हुआ, और उस एक π/4 को सॉल्व करने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी जबरदस्त मेहनत करनी पड़ी, एंड लास्ट योर आंसर इज π²/6√3। ठीक है, सो डन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन माइनस से प्लस फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन है, चेक कर लेते फटाक से रख के। जैसे नॉर्मल, ये तो ऑड है, देख के बता दिया ऑड है, आंसर 0 आएगा। कैसे सर, देख बेटा तेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन है x³ sin की पावर 4। अब देखो ये पावर इवन है, तो सर इससे तो पॉजिटिव देगा, क्यूब नेगेटिव देगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है सर, ऑड फंक्शन हो गया। तो रख लेते हैं फटाक से f(-x)
ये हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब इंटू में साइन ऑफ माइनस एक्स की पावर में 4। तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब और ये पॉजिटिव कर देगा, माइनस उल्टी करेगा लेकिन पावर 4 की वजह से पॉजिटिव हो गया। तो ये हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर माइनस ऑफ एफ एक्स है देयरफॉर फंक्शन इज ऑड, सो इंटीग्रेशन इज अंडर। अब मैं क्या लिखूं बार बार एक ही चीज, आप खुद लिख लें। हो गया, इसका भी आंसर क्या है, अंडा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन है बच्चों जिनके आंसर अंडा ही आ रहे हैं, 0। चलिए अगला सवाल सीधे, अगला क्वेश्चन 0 से 1। अब जाके गाड़ी में ब्रेक लगा, अब यहाँ पे लिमिट 0 से 1 है, माइनस से प्लस नहीं है, तो इवन ऑड नहीं चेक करते बैठना आप। अब सर इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं, चलो। तो अब क्या करें बच्चों, इसको इंटीग्रेट करने के लिए सब्सटीट्यूशन एक बेस्ट रास्ता है। अगर मैं एक्स की जगह सोचो 10 ले लूँ, सोचो, हाँ एक्स की जगह अपन 10 ले लेते हैं, तो लिमिट पाई बाय 4 हो जाएगा। पाई बाय 2 नहीं होगा, पाई बाय 4 होगा। अगर पाई बाय 2 होता तो अभी जैसा क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया ये वही बन जाता, लेकिन ठीक है। फिलहाल ना मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर यहाँ पे प्लस है, देखो प्लस, माइनस होता तो मैं साइन कॉस सोचता, आप भी साइन कॉस ही सोचेंगे। सिंस प्लस है तो मैं 10 या कॉट सोच सकता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक्स स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। तो आइदर 10 रखो या तो कॉट, तो अपन 10 रखते हैं। सो पुट कर देते हैं बच्चों, क्या पुट कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा। अब जैसे हमने एक्स को 10 थीटा लिया ना, तो आई क्या हो गया 0 से 1। पहले तो यहाँ गैप क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ी जगह ले लेते हैं। आई हो जाएगा आपका 0 से 1 लॉग ऑफ 10 प्लस 1 अपॉन में 10 स्क्वायर प्लस 1। अच्छा सर ये तो हो गया, अब dx कैसे रिप्लेस होगा बेटा, इसका डेरिवेटिव कर दे। और 10 का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक का स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यानी कि सर डी थीटा क्या, ये क्या हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब लिमिट एज एक्स 0 है तो यहाँ रख देंगे, तो 10 भी 0 ही होगा क्योंकि सर 0 पे ही होता है। एक्स 1 है तो 10 45 हो जाएगा, पाई बाय 4, 10 45 1 होता है। ये देखो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा, कल को दोनों मर गया। आप फील लेना सर कैसे मर गया, क्योंकि कल को 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होना है, सेक का स्क्वायर होना है, तो दोनों मर जाएंगे। और दोनों मरते ही क्वेश्चन क्या हो गया सर, अच्छा लिमिट मैंने गलत लिख दी ना, लिमिट तो अपन ने चेंज ही नहीं की, लिमिट सही कर लेते हैं 0 से पाई बाय 4। तो अब ये हो गया, क्वेश्चन हो गया 0 से पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10 थीटा डी थीटा। अब आपको याद होगा सर ऐसा क्वेश्चन आपने कराया क्वेश्चन नंबर 2, बस उसमें लिमिट क्या थी, यहाँ पे पाई बाय 2 थी, यहाँ पे पाई बाय 4 है सर। अगर पाई बाय 4 है तो बच्चा देख लिमिट तो अप्लाई करते हैं, पर कल को 10 कॉट नहीं बनेगा, कॉट नहीं बनेगा, थोड़ी मेहनत है। अच्छा वहाँ पे 1 प्लस भी नहीं था, वहाँ पे ओनली 10 था, तो ओनली 10 1 बाय कॉट हो गया था, फिर 10 इनवर्स माइनस आगे और क्वेश्चन खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ थोड़ी ना मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। कैसे सर, देख बेटा आप बाय प्रॉपर्टी लिख दो, बाय प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज ए से बी एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी। सो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10, जहाँ थीटा है वहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा और डी थीटा। अब बच्चों यहाँ पे ना ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा तो है नहीं, 90 180 तो है नहीं, तो चेंज नो चेंज अलाइड एंगल तो यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपको कंपाउंड ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, देखो बेसिक फॉर्मूले हैं जो बचपन से हमारे पास, उसके अलावा कुछ वो भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनको भी पता है भाई हमको और कुछ थोड़ी जो दिया है, जितना बेसिक फॉर्मूला दिया है वो याद है तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन चमकेगा, पक्का चमकेगा। 1 प्लस ये हो जाएगा कल को 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b इंटू डी थीटा। अब सर ये देखो बच्चा, ये 0 से पाई बाय 4 है, ये लॉग ऑफ 1 प्लस 10 45 1 होता है, 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा डी थीटा। अब सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो बेसिक कैलकुलेशन है एकदम बचपन वाली, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा प्लस 1 माइनस 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 थीटा डी थीटा। 10 थीटा मर गया, 1 और 1 2 हो जाएगा, जैसे 1 और 1 2 होगा ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 10 थीटा डी थीटा। और इसमें सर बचपन वाली प्रॉपर्टी लगा दो ना फट से, ये हो जाएगा लॉग 2 माइनस 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10 थीटा एन डी थीटा। अब सर ये आ गया, हम यहाँ तक तो आ गए। अब इस चीज को फिर से देखो सर, ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, कहाँ पे सर, ये रहा सी लॉग ऑफ 1 प्लस 10 थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 4 आपका आई है। तो सर ये तो आई बन गया, जिस दिन बेटा ये आई बन गया तो ये देखो इसका इंटीग्रेशन तो एकदम चिंदी है, कांस्टेंट है, तो थीटा आएगा, लिमिट इज फ्रॉम 0 से पाई बाई 4 एंड दिस इज योर आई।
आई यहाँ आएगा, ऐड होएगा, 2i इज इक्वल टू क्या हुआ, log 2 पाई बाई 4 माइनस 0, यानी कि पाई बाई 4, 2 यहाँ जाएगा, सो आई हो गया सर पाई बाई 8 log 2। और ये मेरा आंसर आ गया सर, आई मिला, मतलब अपना आंसर मिल गया। हमको आई तो ढूंढना है, आई तो हमारा काम है। ये देखिए भाई, हमने स्टार्ट कहाँ से किया सर, ये आई है, यही आई से स्टार्ट हुआ था, इससे ये मिला और बस इसका आंसर आ गया। विच इज क्या मिला भाई, हमको आंसर मिला है पाई बाई 8 इंटू log 2। क्वेश्चन समाप्त, खत्म हो गया। अच्छा क्वेश्चन था भाई, सेम क्वेश्चन था वैसे ही, लगभग लगभग वैसे ही क्वेश्चन था, कुछ बस फॉर्मेट थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि सर टेन थीटा रखो फिर ऐसा बनेगा, फिर प्रॉपर्टी, आगे तो प्रॉपर्टी है इसके पूरे पूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 11, अगेन माइनस से प्लस। देखिए माइनस से प्लस दिखा, आपको पता है सर इवन और चेक करना है, तो बेटा एक काम कर, फिर से फंक्शन ले ले। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया अपना, एफ ऑफ एक्स अपना है बच्चों एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो बेटा एक काम कर, एक्स की जगह रख दे माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4। अच्छा माइनस एक्स का क्यूब नेगेटिव होगा, हाँ हाँ हाँ, यहाँ भी दिक्कत है। देखो देखो देखो, फंस गया क्वेश्चन, मैं बहुत स्पीड में चल रहा था, ये नहीं ध्यान दिया कि सर कांस्टेंट बेटा, जिस दिन माइनस कॉमन निकालूंगा ये माइनस होगा तो फंक्शन मिलेगा ही नहीं, नाइदर इवन नाइदर ऑड हो गया ये। क्या हो गया, नाइदर इवन नाइदर ऑड हो गया, लफड़ा। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते सर आप, पहले कांस्टेंट हटाओ सर, कांस्टेंट तो हटाना पड़ेगा। तो देख बेटा, अब इस क्वेश्चन को पहले ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस डी एक्स, फिर -1 से 1 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। तो बच्चों पहले इसको दो टुकड़ों में तोड़ लो, अब ये आपका I1 और ये आपका I2, अब दोनों को सॉल्व कर ले बेटा। तो ये देखो पहले I1 ले रहे हैं बच्चों में, पहले I1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, -1 से 1 एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। मैं बड़ा खुश हुआ था चिंदी क्वेश्चन देख के, पर नहीं नहीं, एक काम करो, अब यहाँ पे फंक्शन कौन है बच्चों, यहाँ पे फंक्शन है आपका एक्स क्यूब अपॉन, ये तो ऑड है, साफ साफ ऑड दिख रहा है मेरे को, क्या कर दो माइनस एक्स रखो, जैसे ही आप माइनस एक्स रखोगे माइनस एक्स का क्यूब नेगेटिव होगा और नीचे पॉजिटिव होगा, तो यानी कि सर क्या मिला, माइनस एफ ऑफ एक्स मिला। तो देख बेटा इसका आंसर 0 आ गया। तो I1 क्या हो गया तेरा, I1 लिख लेना पूरा, मैं नहीं लिख रहा हूँ पूरा, आप पूरा लिखना अच्छे से एक पॉइंट कि सर कैसे आया 0, ठीक है, ऑड है इसलिए 0 है। अब बारी आई I2 की, तो I2 क्या है बच्चा, -1 से 1, 2 को बाहर ले लेना, 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख दूंगा 2 का स्क्वायर। देखो इस 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिखा, लिखते ही ना फट से फॉर्मूला याद आएगा आपको सर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, वो क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड लिमिट इज फ्रॉम -1 से 1। लिमिट अप्लाई कर दो, 2 लॉग ऑफ 1 प्लस रूट में 5 माइनस लॉग ऑफ -1 प्लस रूट में 5। सो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो गया 2 लॉग ऑफ √5 + 1 एंड √5 - 1, √5 + 1 अपॉन में √5 - 1। ये हो गया मेरा I2, क्या हो गया मेरा I2। ये चिंदी था, अच्छा था, इजी था, सीधा फॉर्मूला दिखा, फॉर्मूला रखा, लिमिट अप्लाई किया, लिमिट अप्लाई कर दिया, तो √5 + 1 अपॉन √5 - 1। अब ये याद होना चाहिए बच्चों की एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैसे आया, आप अब ये भी नहीं याद है तो फिर सवाल नहीं होना है आपसे। सारे वो 6 रिजल्ट इंडेफिनेट इंटीग्रल में हमने पढ़े थे, पहले 6 सब्स्टिट्यूशन के बाद पहले 6 रिजल्ट वही पढ़े, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट में भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 6 के 6 फॉर्मूले याद ही होने चाहिए, तो ही जीवन पार होएगा, नहीं तो फिर तो खत्म है, अंधकार है जीवन में। ठीक है, सो I2 मिल गया, तो I क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, I हो गया आपका, I1 तो 0 आया बच्चों, और I2 क्या आया, 2 लॉग में √5 + 1 अपॉन √5 - 1, और क्वेश्चन खत्म हो गया। 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, तो अल्टीमेट आंसर इज 2 अपॉन लॉग में √5 + 1 अपॉन √5 - खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन माइनस ए से, ये अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो दोनों वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है ना, कांस्टेंट नहीं है तो मेरे को दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट में अपने को तकलीफ है। तो एक काम करो बच्चों, फट से पहले फंक्शन माइनस से प्लस है, तो एफ ऑफ एक्स ले लिया, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस रख दिया, माइनस रखते देखो जहां जहां पे
एक्स है, सब जगह माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है और ये भी उल्टी करेगा, क्यूब है, वन है, डाइजेस्ट कर जाएगा, खा गया, स्क्वायर को पॉजिटिव कर दिया, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लो, अपॉन में क्या है 16 माइनस एक्स, और क्या मिल गया सिर्फ माइनस एफ ऑफ एक्स। ये कितने अच्छे क्वेश्चन है, देखो आपने माइनस रखा, माइनस मिला, सो देयरफॉर फंक्शन इज ऑड, फंक्शन इज ऑड, एंड वंस यू गॉट ऑड इंटीग्रेशन इज अंडा। लिख दो सीधे, इंटीग्रेशन की वैल्यू अंडा है, कहाँ सॉल्व करना है, मेहनत करनी नहीं है, इंटीग्रेशन अंडा हो जाएगा और आपकी खोपड़ी में फिट हो जाएगा, 200% गारंटी है कि फिट हो रहा होगा। फिट मतलब प्रैक्टिस, देखो मैथमेटिक्स सारा खेल प्रैक्टिस का है। अभी एक बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था, एक आंसर में सर 2 मिस हो गया था, सर 2 आप भूल गए, अरे स्पीड नहीं देख रहे हो, एक आध नंबर यहाँ वहाँ हो गया, नहीं सोचना है, अरे खुद भी दिमाग लगाना है, अबे तुमको दिमाग क्यों दिया भगवान ने, हैं रखोगे उसको सड़ाओगे, हैं तो अपने अपने ब्रेन को यूज करते हुए चलना है कि सर कंसेप्ट खाली, देखो मैथमेटिक्स में मैं आपको कंसेप्ट सिखा सकता हूँ, आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे को अप्रोच, देखो मैं, मुझे कैसे समझ रहा है कि यही अप्रोच लगना है यहाँ पे, यही सोचो, तो वो प्रैक्टिस से, आज 7 साल से 8 साल से यही सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस हो गई इतनी ज़्यादा कि भाई देख के क्वेश्चन काफ़ी चीज़ें क्लिक हो जाती है कि ऐसे ही होगा। हाँ एकदम एग्जैक्ट वही हो जाएगा, नए क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन सोचना पड़ता है फिर उसके आगे हमको भी कि भाई और भी ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस ट्राई करते हैं, कहीं तो फिट होगा, कहीं तो आंसर निकल जाएगा। पर ये सब कुछ खेल प्रैक्टिस का है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जीवन में सफल हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप फिर तो इम्पॉसिबल है कि आप सफल हो जाए। इसके लिए कीप ऑन प्रैक्टिस, जितना ज्यादा करेंगे वो उतना आप उसमें कमांडिंग आपकी स्ट्रांग होती जाएगी और आपका फ्यूचर उतना निखरता जाएगा, ठीक है, अच्छा होते जाएगा। चलिए, सो वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 12। अब बारी आई 13 की। देखो अब 13 क्वेश्चन को देख के आपको ना कुछ चीजें याद आनी चाहिए। क्या याद आना चाहिए कि योगेश सर ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है पीछे, वो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5, बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें, ये रहा 5, एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स का होल पावर में 5/2, इसी टाइप का क्वेश्चन था सर। प्रॉब्लम ये थी कि सर ये देखो, ये रूट में डरावना है ना, इसको चेंज करने के लिए खाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो। कौन सी प्रॉपर्टी? वो 0 से a f ऑफ x dx वाली। क्या प्रॉपर्टी है ये? 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, रिप्लेस कर दो। तो देखो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका 0 से 1, t की जगह आ जाएगा 1 माइनस टी, रूट में भी आ जाएगा 1 माइनस टी और डी टी। सो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये हो गया 0 से 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और रूट में 1 से 1 कैंसिल, टी बचा। रूट का टी का मतलब क्या होता है सर? रूट में टी का मतलब होता है बेटा टी की पावर हाफ, और क्वेश्चन एकदम चिंदी हो गया, ये हो जाएगा टी की पावर में हाफ। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल हो गया। अब देखो सिंगल ब्रैकेट हो गया ना, प्रॉब्लम ये था कि सर 2 थे, जैसे सिंगल हुआ अब मुझे पता है कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है सबसे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या हो जाएगा, देखो 0 से 1 इट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा टी की पावर हाफ माइनस 2, देखो टी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 आना है, तो कुल मिला के 1.5 रुपये हो जाएगा 3/2, यहाँ पे 2 रुपये है और ये 8 आना 4.5 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 5/2। अब ये सब थोड़ा सा ना कैलकुलेशन आप क्विक कर ले अपना, अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, तो हो जाएगा हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, यानी कि 3/2, 2 की पावर में 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, टी की पावर में 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, और सबकी लिमिट दे दो 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। ये देखो इसका मतलब होता है 3/2, हाफ प्लस 1 रुपया 3/2, ये 3/2 उल्टा हो जाएगा 2/3, टी की पावर में 3/2 0 से 1, ये हो जाएगा 2/5, टी की पावर में 5/2 0 से 1, माइनस 2/7, टी की पावर में 7/2 0 से 1। अब देखो अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0, जैसे ही 1 रखोगे 1 का एनी पावर 1 होता है, 0 रखने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, केवल 2/3 माइनस 2/5 माइनस 2/7, 2 कॉमन निकाल लिया, तो 1/3 माइनस 1/5 माइनस 1/7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो 5 माइनस अपॉन में 15 बचा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा माइनस 1/7, और ये हो जाएगा आपका 2, 7 2 ज़ा 14 माइनस 15 माइनस 1 बचेगा अपॉन में 105। तो ये फाइनल आंसर इज -2 अपॉन 105। बड़ा अजीब आंसर है, ठीक है जो भी आया अभी क्या कर सकते हैं, आंसर आ रहा है -2 अपॉन 105। जो भी आंसर आ रहा है उसको देख लेंगे, कहीं कैलकुलेशन एरर हो तो आप थोड़ा सा खुद भी एडजस्ट करते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि कहीं कैलकुलेशन एरर हो जाए, तो आप उसको एकदम परफेक्टली जो है मैनेज करते हुए चलेंगे कि सर कहीं झोल हो गया। जैसे देखो मैं बताता हूँ कहाँ झोल हो गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5/2, ऊपर जाएगा तो 4/5, देखा लोचा अपने पास है एकदम तैयार है।
तो 5 माइनस 3 दूनी 6, -6 होना चाहिए था। ओ -1 होना चाहिए था 5। सो कल को यहाँ पे गड़बड़ हो गई बच्चों। 7 7 माइनस -7 माइनस -7 और -15, तो 7 5 12 -22 होगा यहाँ पे। कैलकुलेशन का कहीं झोल हो गया बच्चों। अब आप वो ना कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना, देखो यहाँ कहीं ना कैलकुलेशन उड़ गया है। जैसे अपने को पता है कि ज़्यादा घाई में क्या होता है कि एक आध नंबर यहाँ वहाँ हो जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा स्पीड में चलो। तो 3 दूनी 3 2 5 5 5/2 2/4/5 सही है। और 1 तो रखेंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं। एक बार ना आप केवल जो है नंबर देख लें, कहीं पे कैलकुलेशन का झोल अगर हो रहा है तो प्लीज़ आप देखते चलेंगे बच्चों, ठीक है। ये -2/7, जिस दिन 2 कॉमन निकालेंगे हम इसमें सब में से, 2 कॉमन निकालते ही क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1/3 बचेगा, -2/5 बचेगा, -1/7 बचेगा। तो थोड़ी कहानी बदल गई। इट इज़ 2 5 -3 दूनी 6, तो 5 -6 -1/15 -1/7, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू प्लस है यहाँ पे, देखो एक और जोर प्लस है, तो -7 + 15/105। तो ये अल्टीमेटली आपका हो गया 8 दूनी 16/105। ये आंसर होगा बच्चों 16/105। देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक था, एक तो -2 खा गया, प्लस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया था। तो उससे तो आप कंसेप्ट क्लियर करें, कैलकुलेशन डू बाय योरसेल्फ। कहीं पे अगर आपको लग रहा है सर नहीं पीछे आंसर मैच नहीं कर रहा है, यू कैन डू कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव डन। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है भाई, नॉर्मल है, 0 से पाई दे रखा है बच्चों क्वेश्चन। ये तो बड़ा टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, क्योंकि साइन दे रखा है, साइन के साथ कॉस स्क्वायर दे रखा है। या तो हम कॉस स्क्वायर को लिख ले 1 - sin स्क्वायर, पर फिर भी x बैठा रहेगा बाजू में। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को जो है ट्राई करते हैं कुछ नॉर्मल बनाने की। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस स्क्वायर है, तो पहले तो कॉस स्क्वायर को ना थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। देखो अब कॉस स्क्वायर कहाँ पढ़ा है हमने, cos 2 थीटा के फॉर्मूले में। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा क्या होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो कल को 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 कैन बी रिप्लेस बाय cos स्क्वायर। तो यहाँ पे ना अपन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन को, 0 से पाई x इंटू साइन एक्स इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, यानी कि 2x/2 एंड dx। तो सर 1/2 तो बाहर ले लेते सबसे, सो इंटीग्रल 0 से पाई x साइन एक्स 1 से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस x साइन एक्स cos 2x भी हो गया dx। ये दो बातें हो जाएंगी, हाफ कॉमन आया तो ये मल्टीप्लाई 1 से भी होगा और इससे भी होगा। तो ये तो क्लियर हो गया सर, u इंटू भी दिख रहा है मेरे को, यहाँ u इंटू भी हो जाएगा। पर सर यहाँ पे ना अभी भी मसला है, तो यहाँ पे अपन ऐसा कर सकते हैं, इसमें सासू चोर लगा सकते हैं। पहले स्टेप है सासू चोर, जिस दिन सासू चोर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, ये बेटा है हाफ बाहर, इंटीग्रल में हो गया 0 से पाई x साइन एक्स dx। इसको अलग कर लेते हैं, प्लस यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x 0 से पाई। अब सासू चोर क्या होता है, पहला स्टेप है सासू चोर, पर सासू चोर में ना 2 होना चाहिए साथ में, इंटू 2, तो अपॉन 2 करना पड़ेगा आपको। तो इंटू 2 होते ही सासू चोर पहला फॉर्मूला है, साइन साइन प्लस में होता है, उसमें साइन इंटू प्लस साइन, ठीक है। और अपॉन में 2 है तो वो हाफ यहाँ पे भी आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये अच्छे से देखो इसको, ये हो गया आपका हाफ इंटीग्रल 0 से पाई x साइन एक्स dx प्लस हाफ इंटीग्रल 0 से पाई, यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ क्या होता है सर, ये तो लिखा ही नहीं आपने, x + 2x, और बेटा यहाँ होता है x - 2x। तो ये हो जाएगा आपका x साइन 3x, और यहाँ पे -x है तो उल्टी करेगा और x उससे मल्टीप्लाई आएगा x साइन एक्स dx, और लिमिट आपकी वही 0 से पाई। अब एक काम करते हैं, देखो ये दोनों सेम जाति के दिख रहे हैं मेरे को, तो इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। अब अगर हम सिंप्लीफाई कर लें और सॉल्व करें बच्चों इसको, तो क्या देगा ये हमको आउटपुट, देखो ये हाफ है, हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रल 0 से पाई x साइन एक्स dx प्लस हाफ ऑफ 1/4 हो जाएगा,
1/4 इंटीग्रल 0 से पाई x साइन 3x माइनस हाफ हाफ, इसको भी मिलेगा दोनों, तो 1/4 इंटीग्रल 0 से पाई x साइन x dx। अब ये दोनों सेम जाति के, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या मिलेगा? इट इज़ 1/4 इंटीग्रल 0 से पाई x साइन x dx। अब कैलकुलेट कर लेंगे क्या दे रहा है, प्लस 1/4 यहाँ पे बचेगा हमारा, ये तो हमारा एज इट इज रह जाएगा बच्चों, x साइन 3x एंड dx। बस इन दोनों का हमने कैलकुलेशन किया और वो कैलकुलेशन क्या आया, 1/4 मिलेगा, 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम लेंगे 2 - 1 1/4 देगा और ये हमको मिल गया। ना नेक्स्ट स्टेप सर, आप सबको दिख रहा है u इंटू वी, अगर ये बच्चा u इंटू वी दिख रहा है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, प्ले में लिएट, LIATE। लिएट में क्या बोलता है सर, अलजेब्रा पहले ट्रिको बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप इसको ऐसे बोल लो आई और इसको ले लो I1 + I2, अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, या आप एक साथ कर लो, एक ही साथ कर लेते हैं, काहे अलग अलग करके अपना और टाइम वेस्ट करना है। एक साथ कर रहे हैं हम, u इंटू वी अप्लाई करने जा रहा हूँ बच्चा में। एक काम करते हैं, न्यू स्लाइड पे करते हैं तो ज़्यादा बेटर आपको समझेगा। सो ये हो जाएगा आपका 1/4। नाउ अब u इंटू वी अप्लाई होगा तो बड़ा लेंदी काम होगा, u इंटीग्रल ऑफ साइन लिमिट 0 से पाई पूरे को लगती है और माइनस बड़ा इंटीग्रल 0 से पाई डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx और ये बड़ा dx। ये हो गया बच्चों पहला स्टेप। प्लस, अब प्लस में कौन है, 1/4, ज़्यादा पीछे चले गए, 1/4 x साइन 3x है, वहाँ पे देखो खाली साइन 3x है, इतना ही फर्क है। तो बेटर है कि हम एक ही साथ सॉल्व करें तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा तो जल्दी हो जाए। सो इट इज़ व्हाट, साइन 3x आ जाएगा यहाँ पे एंड फ्रॉम 0 से पाई, सेम बच्चों माइनस बड़ा इंटीग्रल 0 से पाई डेरिवेटिव ऑफ x एंड इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx बड़ा dx। सुनाओ अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रल x, अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होगा बच्चों एंड इट इज़ 0 से पाई माइनस बड़ा इंटीग्रल 0 से पाई, साइन का माइनस कॉस तो प्लस, x का 1 होता है तो इट इज़ कॉस dx। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, प्लस 1/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ वॉट x इट टर्न्स आउट टू बी cos 3x, वो भी नेगेटिव, और जो भी x के साथ है वो नीचे आता है एंड योर लिमिट इज फ्रॉम 0 से पाई माइनस यहाँ पे 1 होगा सेम, तो ये प्लस हो गया 0 से पाई, इट इज़ cos 3x अपॉन में 3 dx। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1/4 इट इज़ मैं लिमिट अप्लाई कर दे रहा हूँ, तो इट्स माइनस पाई एंड कॉस पाई, जीरो वाला रखने पे तो ये 0 इंटू एनीथिंग 0 है तो उसको मत रखिए, कॉस पाई, बस ये हमारे पास एक टर्म बचेगा बच्चों, क्या बचा हमारे पास, माइनस पाई कॉस पाई, प्लस यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, लिमिट इज फ्रॉम 0 से पाई, प्लस 1/4 सेम बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा माइनस पाई कॉस 3 पाई अपॉन में 3 बैठा ही है उसको रहने देंगे और 0 रखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे 1/3 बाहर आएगा, कॉस का साइन 3x अपॉन में 3 एंड 0 से पाई अगेन लिमिट। नाउ लास्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, सो ये हो जाएगा 1/4। अच्छा एक काम करो, फटाक से वैल्यू पता कर लो, माइनस पाई कॉस पाई -1 होता है तो ये सर पाई हो जाएगा, इट इज ओनली पाई। साइन पाई, जैसे यहाँ पे साइन पाई आएगा, साइन पाई 0 होता है, कॉस 0 भी 0 होता है, तो बच्चों जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे ना साइन पाई और कॉस पाई सब 0 बनेगा, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या मिला हमको, ये 0 मिल गया, प्लस 1/4 यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, इट इज cos 3 पाई भी -1 होता है तो इट इज पाई/3 एंड प्लस में पूरा 0, ये पूरा का पूरा टर्म 0 होगा। सो अल्टीमेटली योर आंसर इज पाई/4 प्लस पाई/12। आप एलसीएम ले लो 12, तो 4 3 3 4 4 पाई/12, तो आंसर इज पाई/3। भाई एक बार कैलकुलेशन लेकिन देख लेना उसके बाद भी कि कहीं अपन ने लोचा वोचा तो नहीं किया है ना, कैलकुलेशन का फाइनल आंसर राइट है तो राइट है, खत्म किया, ठीक है। अगर पाई/3 है तो बस वी हैव डन, क्वेश्चन खत्म हो गया। बस ये कैलकुलेशन जो मैंने किया ना शायद थोड़ा तेज हो जा रहा होगा, तो आप थोड़ा सा समझें, मतलब आप कैलकुलेशन करना सीखें, नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए। अगर बोर्ड में पूरा देखो क्या होता है ना, आप बोर्ड का पेपर ऐसा होता है कि आपका आते हुए छूट जाता है पेपर, उसका रीजन यही होता है कि स्पीड स्लो होती है बच्चे की। अगर स्पीड आपकी भयंकर है ना, सीटी के पेपर में तो भाई गजब ही होता है, आपको 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में करने होते हैं, 50 फिजिक्स 50 केमिस्ट्री, टाइम होता है 3 घंटे 180 मिनट। अब 180 मिनट में 150 क्वेश्चन मारना है तो एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड बहुत खतरनाक होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड बहुत जबरदस्त है ना, तब तो आप सीटी का पेपर फाड़ लेंगे, क्योंकि सीटी में सवाल बहुत अपर लेवल का नहीं बनता, जेई जैसा नहीं कि भयंकर सवाल बना देंगे, लो कंसेप्ट पे सवाल बनाते हैं, लेकिन वहां पे एक्यूरेसी एंड स्पीड
स्पीड अगर आपकी तेज है ना तो फिर तो आप मार देंगे सीईटी में अच्छे नंबर, 99 98 बना लेंगे। और वो भी बहुत मेहनत लगेगी, 98 99 जब आप 2 साल बहुत मेहनत करेंगे तो बनेगा। ऐसे 1 2 महीने में पढ़ लो 99 आएगा, वो सब फालतू की बातें हैं, ठीक है, ऐसी बातों पे ध्यान मत दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, द लास्ट वन, चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, यहीं पे सारा का सारा पूरा डेफिनेट इंटीग्रल ओवर। अब देखो यहाँ ना लिमिट तो सर इवन आउट तो चेक नहीं करना है, पर यहाँ देखते ही कुछ चीजें चमक गई होगी आपको। 1 - x² दिखा, एक ही चीज है सर, x की जगह साइन रखना है आप। तो बेटा पहले पुट कर दो, क्या पुट कर दो, x को साइन थीटा। जैसे ही आप x को साइन थीटा मिलोगे तो dx की जगह आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा, सॉरी x है ना, हाँ सही है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया 0 से 1 i इज इक्वल टू, ध्यान देना एक एक स्टेप, ये लॉग के अंदर क्या आएगा मेरा पास, साइन थीटा अपॉन में, अच्छा पहले ना बच्चों क्वेश्चन मैंने रीडिफाइन ही नहीं किया, एक सेकंड ना, एक सेकंड, हाँ ठीक है, अपॉन में क्या रखेंगे अपन, अंडर रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू में आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ना एक प्रॉब्लम है कि मैंने लिमिट नहीं सही की सर, लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी बेटा। एज एक्स इज 0 थीटा इज ऑल्सो 0, एज एक्स इज 1 थीटा विल बी π/2 90, क्योंकि 1 रखते हैं यहाँ पे साइन 91 होता है तो 90 मिल जाएगा, तो इट इज़ 0 से π/2। अब देखो आई क्या हो गया सर, 0 से π/2, लॉग के अंदर कौन बैठा है बेटा, साइन बैठा है देख। अच्छा अपॉन में क्या है ये 1 - साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस और रूट मरेगा तो सर कॉस बचेगा, इनटू में क्या है कॉस थीटा डी थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, और क्वेश्चन छोटा सा हो गया। और ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, बस अंदर 10 दिया था, यहाँ पे 10 दिया था, अब वहाँ पे साइन है, सेम क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है, बस 10 की जगह साइन है। तो आप क्या करो सर, प्रॉपर्टी अप्लाई कर बेटा। सो कौन सी प्रॉपर्टी, वही 0 से ए वाली, और तो कुछ हमारे पास है नहीं, भर भर के 0 से ए वाला इतना यूज हुआ है कि मेरे को लगता है 80% ऑफ क्वेश्चन उसी से निपटे हैं, dx। अच्छा सॉरी यहाँ पे π/2 है, मैंने पाई लिख दिया है, पाई लिख दिया। अब अगर मैं रख दूं π/2, देखो सोचते रहना एक एक करके, बैलेंस करके सोचो। अपन ने प्रॉपर्टी अप्लाई की तो इसको तो 1 बोल देंगे, जैसी प्रॉपर्टी अप्लाई की आई क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 0 से π/2 लॉग ऑफ, अंदर हो जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा dx। सो आई क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 0 से π/2, लॉग के अंदर कॉस हो जाएगा, कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा डी थीटा, थीटा है भाई। सो अब लेकिन प्रॉब्लम है कि सर देखो ना तो दोनों सेम हो रहे हैं और ना माइनस में सेम हो रहे हैं, तो आंसर 0 तो नहीं आएगा इसका, तो अब इसको अपन बोल देंगे नंबर 2। अब दिक्कत ये है कि सर ये दोनों अलग अलग है अंदर साइन और कॉस, लेकिन अगर साइन और कॉस जुड़ते हैं ना तो बहुत काम ईजी हो जाता है। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना सर दोनों को जोड़ दो। देख बेटा जिस दिन अपन दोनों को जोड़ देंगे तो 2i क्या हो जाएगा, ऐड लिख देना, ऐड 1 और 2। जैसे ही हमने दोनों को जोड़ा ये हो गया इंटीग्रल π/2 लॉग साइन थीटा प्लस में लॉग कॉस थीटा, क्योंकि लिमिट तो सेम है कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐड कर दो। और फिर लॉग की प्रॉपर्टी हमको आती है बच्चों 0 से π/2, लॉग के अंदर क्या हो जाएगा, ये प्लस की चीज़ें प्रोडक्ट में जाती है, साइन इंटू कॉस डी थीटा। यहाँ तक तो आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा खट से हम 2 साइन थीटा लिख सकते हैं, अगर मैं 2 का जुगाड़ कर दूँ बच्चों तो ये हो जाएगा 0 से π/2। देखो एक एक स्टेप ना खुद क्लियर खुद आते जा रहे हैं। यहाँ पे हो गया साइन 2 थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लग जाएगी सर 0 से π/2, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग साइन 2 थीटा माइनस लॉग 2 डी थीटा। यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ इसका इंटीग्रेशन तो ईजी है कोई भी कर देगा। अब इसका सर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन जो है वहाँ पे साइन थीटा है, बस 2 थीटा नहीं है। और अगर आपको ध्यान हो ना 2 थीटा से थीटा तोड़ने का काम अपन कर सकते हैं बच्चों। इसको जरा ना I1 बोलो, इसको I2, इसको तो अपन खट से इंटीग्रेट कर देंगे, थीटा लिमिट 0 से π/2, ये तो बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। तो इसको एक काम करते हैं, न्यू स्लाइड पे शिफ्ट कर लेते हैं बच्चों, और क्या कर लेते हैं I1 I2 को पहले अलग से लिख लेता हूँ मैं, पहले I1 सॉल्व करते हैं, I2 तो बच्चों वाला काम है। I1 क्या दिया है हमारा, I1 हमारा दिया है बच्चों इंटीग्रल 0 से π/2, और अंदर क्या है लॉग के अंदर साइन 2 थीटा। एक सेकेंड गड़बड़ कर दी क्या, हाँ साइन 2 थीटा। तो यहाँ तक तो हम आ गए। अब सर इसको सॉल्व कैसे करें, ये तो बच्चा भी कर लेगा, इसका तो छोड़ दो।
पर इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, 0 से π/2 sin 2 थीटा। अब अगर इसको क्वेश्चन जैसा भी बनाना है ना, जैसे हमने हर हर क्वेश्चन में क्या किया, ट्राई किया कि क्वेश्चन जैसा फॉर्मेट क्रिएट हो जाए, तो क्वेश्चन जैसा भी बनाना है तो यहाँ मेरे को साइन थीटा चाहिए सर, 2 थीटा नहीं चाहिए। तो थीटा लाने के लिए एक काम करता हूँ ना, मेरे दिमाग में चल रहा है क्यों ना इसको टी ले लें सर, पुट कर देते हैं 2 थीटा को टी, ऐसा पुट करके ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि डी थीटा कल को रिप्लेस हो जाएगा। डी थीटा किससे रिप्लेस होगा सर बच्चों, इसका डेरिवेटिव 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो डी थीटा क्या हो जाएगा हमारा, डी थीटा हो जाएगा डी टी बाई टू। सो कैन आई से I1 इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 से π/2 लॉग ऑफ साइन टी डी टी बाई टू। लेकिन दिक्कत एक है सर, लिमिट चेंज होगा, एक सेकेंड, लिमिट भी चेंज होगा। लिमिट क्या चेंज होगा बच्चों, एज थीटा इज 0, थीटा यहाँ रखोगे टी भी 0 है, एज थीटा इज π/2, जैसे π/2 यहाँ रखा तो टी पाई बचेगा, क्या बचेगा पाई, यानी कि सर इंटीग्रल लिमिट हो गई 0 से पाई। और अगर 0 से पाई हो गई तो हाफ बार ले लिया, ये हो गया 0 से पाई, मेरे को लगता है काम हो गया बच्चों। साइन आपको पता है x कैन बी रिप्लेस, टी को हम x लिख सकते हैं, याद होगा पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी सबसे लास्ट क्वेश्चन में यूज हुई, सॉरी सेकंड नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 2 मैंने बोला था x, नॉट प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑल्सो, इट्स 3, जहाँ पे हम x को t से रिप्लेस कर सकते हैं, 3 4 जहाँ भी होगा x को t से रिप्लेस कर सकते हैं, बस ये पहली बार यूज हो रही है। हमारा जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली, हमारा जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली 0 से π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा है, पर वो π/2 है, अभी भी थोड़ा सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। सोचने की जरूरत ये है कि सर 0 से π/2 के लिए है मेरा i, 0 से पाई के लिए नहीं है, तो अब मेरे को लिमिट चाहिए सर ब्रेक करके। क्या चाहिए बच्चों, लिमिट। पर लिमिट लाएं कैसे ब्रेक करके, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, फटाफट थोड़ा सा सोचते हैं, आंसर तो निपटा देंगे अपन, लेकिन सर कहाँ झोल कर रहे हैं अपन, कहाँ झोल कर रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं अपन, वो देखना पड़ेगा। 190 होता है पक्का, ठीक है, यहाँ तक तो अपन सही जा रहे हैं, 2 थीटा को रिप्लेस कर लिया। अब एक काम करता हूँ ना, क्यों ना मैं इसमें प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँ बच्चों। कौन सी प्रॉपर्टी आप बोलेंगे, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि वो प्रॉपर्टी है π/2 माइनस थीटा वाली। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, देखो पहली बार ऐसा लग रहा है ना, अब एक नई प्रॉपर्टी यूज होने जा रही है, 0 से 2 है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो कि होती है 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अब सर ऐसा क्यों करने जा रहे हैं आप, सोचो सोचो सोचो। इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटीग्रल 0 से, इसका आधा यानी कि π/2 होता है सर, देखो 2a का आधा, अगर ये 2 है पाई तो इसका आधा क्या होगा, π/2 होगा, और अंदर क्या बचेगा, लॉग के अंदर साइन एक्स, तो वो तो ऐसे ही रहता है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग के अंदर 2a माइनस एक्स, 2a यानी कि पाई, साइन में पाई माइनस एक्स, ये हो गया बच्चों। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका हाफ 0 से π/2, इट इज लॉग के अंदर साइन एक्स प्लस लॉग के अंदर अगेन साइन एक्स, बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा सेम होता है, नो चेंज, दोनों ऐड हो गए सर, ये हो गया हाफ इंटू 2, दोनों ऐड हो गए π/2 लॉग साइन एक्स। और सर यही हमारा क्वेश्चन है, अगर अपन अच्छे से देखें ना, ये क्वेश्चन है कैंसिल, ये आई है। सो भैया सॉल्व करके पूरा मेरे को अल्टीमेटली, ये सॉल्व करने के बाद बच्चों I1 पूरा हमको I मिला है, क्या मिला है I, सो दिस इज योर I1 विच इज I। अब रहा सवाल I2, तो बच्चा I2 भी सॉल्व कर लेते हैं। I2 क्या है, इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 log 2 डी थीटा, आई थिंक यही है, देख लेते हैं, सॉरी एक बार, क्या है बच्चों, इट इज log 2 डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चे का काम है, सो वो हो जाएगा log 2 थीटा एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 से π/2, सो अल्टीमेटली इट इज π/2 log 2, क्या मिला, π/2 log 2, सो इट्स टर्न्स आउट टू बी π/2 log 2, ये मिल गया π/2 log 2, ये आपका मिल गया 0 नॉट I, सो I माइनस, तो अल्टीमेटली बच्चों मैं यहीं पे रख दे रहा हूँ लाके, 2i इज इक्वल टू, ये हमको अगेन I मिला है, माइनस यहाँ पे हमको क्या मिला, π/2 log 2। सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये यहाँ आएगा सब्ट्रैक्ट करेगा, तो I इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, माइनस π/2 log 2, ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो गया, और यहीं पे ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो भाई अच्छे से पढ़ लें इस चैप्टर को, बहुत जल्द मैं इसका वन शॉट भी अपलोड कर दूंगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड देन वी विल कम विद MHT CET एक्सप्रेस ऑल्सो, जो CET पॉइंट ऑफ व्यू जो इसके इंपॉर्टेंट कीज हैं और सवालों को और जल्दी कैसे किया जाए, वो सारा कुछ हम उसमें देखेंगे, ठीक है बच्चों। सो चलिए बाय बाय, टेक केयर।